मेरा नाम मंजू राना है, मैं पंजाब से हूँ और एक सीनियर ऑफिसर हूँ। 28 इयर्स की मेरी जॉब है। मेरे को ब्रेस्ट में ट्यूमर था। डॉक्टर ने तो मेरे को बताया नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैसा है? कहते मैडम यू आर नॉट कंसर्न विद दिस से। तो मैंने उनको बताया कि आपका पेशेंट था, उसने ऑपरेट करवाया, लेकिन उसके 6 मंथ्स बाद फिर किडनी निकालने के बाद रीअकरेंस हो गया। आप मेरे को क्यों नहीं बताते? वो डॉक्टर मेरे नेफ्यू को कहता कि ये मैडम ज़्यादा एजुकेटेड है, रिसर्च ज़्यादा करती है, इसका मोबाइल फेंक दो। उसने कहा कि आपको 8 कीमो लेनी पड़ेंगी, 20 रेडिएशंस लेनी पड़े, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी से धोखा करोगे। तो फिर मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया, आश्रम मैंने ढूंढ, यहाँ मैंने पेशेंट्स के इंटरव्यू सुनी। उसके बाद मैं इमीडिएटली यहाँ पे विद इन 1 वीक आ गई। खाना परहेज मैंने तब से शुरू कर दिया जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू देखी। उसी के बाद मैंने सारा अनाज छोड़ दिया, गौमूत्र अपने आप शुरू कर लिया, जितना जितना सोना था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई। आज मेरे पूरे एग्जैक्ट 2 महीने हो गए दवाई के। उस दवाई के बाद आज मेरी प्रॉब्लम टोटली क्योर हो चुकी है और मैंने जो FN मार्कर टेस्ट कराया वो मेरा 10.6 पे आया है, जबकि उसका रेंज 20.6 होना चाहिए। मेरा कम आ गया। मेरी हंसराज जी बोल रहे हैं कि अब मैडम आप बिल्कुल ठीक हो। जो उन्होंने परहेज बताए वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं, क्योंकि जिंदगी मैं दूसरों के लिए जीना चाहती थी। मेरे को ब्रेस्ट में ट्यूमर था। वो ट्यूमर मेरा 1 जून को मैंने उसकी चेक करवाया, मैमोग्राफी करवाई, नीडल टेस्ट करवाया, वो कैंसरस आया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उसको ऑपरेट करवा दी, क्योंकि उसमें एक नोडल में भी प्रॉब्लम थी। करवाने के बाद फिर वो उसका जो मेरा स्टिचेस वगैरह लगवाए थे, ब्रेस्ट उन्होंने इंटैक्ट रखे थे। तो 4 दिन मैं हॉस्पिटल एडमिट रही। उसके बाद 1 मंथ मेरा जख्म रहा। बाद में डॉक्टर ने जब रिपोर्ट आई वो HR2 निकला। HR2 वो होता है जो रीअकरेंस हो जा। डॉक्टर ने तो मेरे को बताया नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैसा है? कहते मैडम यू आर नॉट कंसर्न विद दिस से। तो मैंने उनको बताया कि आपका पेशेंट था, उसने ऑपरेट करवाया, लेकिन उसके 6 मंथ्स बाद फिर किडनी निकालने के बाद रीअकरेंस हो गया। आप मेरे को क्यों नहीं बताते? वो डॉक्टर मेरे नेफ्यू को कहता कि ये मैडम ज़्यादा एजुकेटेड है, रिसर्च ज़्यादा करती है, इसका मोबाइल फेंक दो। उसने कहा कि आपको 8 कीमो लेनी पड़ेंगी, 20 रेडिएशंस लेनी पड़े, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी से धोखा करोगे। लेकिन उसके एक्ट एंड कंडक्ट को देखने के बाद और जब मैंने रिसर्च की कि इसके पेशेंट की किडनी निकालने के बाद, ट्यूमर ऑपरेट करने के बाद 6 मंथ बाद रीअकरेंस हो गई है और मेरा भी HR2 है, तो ये चीज़ मेरे को भी यही प्रॉब्लम देगी। मैंने मन बना लिया कि मैं इस चीज़ को खुद रिसर्च करूँ। तो फिर मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया। पहले मैंने कानावाड़ी भी ढूंढा, कानावाड़ी मैंने गई, लेकिन वो मेडिसिन इसमें परहेज नहीं था इतना, वो मेरे को इतना जची नहीं मन से। कुछ 2-4 दिन के गैप में मेरे को ये आश्रम मैंने ढूंढ, यहाँ मैंने पेशेंट्स के इंटरव्यू सुनी। उसके बाद मैं इमीडिएटली यहाँ पे विद इन 1 वीक आ गई। खाना परहेज मैंने तब से शुरू कर दिया जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू देखी। उसी के बाद मैंने सारा अनाज छोड़ दिया, गौमूत्र अपने आप शुरू कर लिया, जितना जितना सोना था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई। आज मेरे पूरे एग्जैक्ट 2 महीने हो गए दवाई के। उस दवाई के बाद आज मेरी प्रॉब्लम टोटली क्योर हो चुकी है और मैंने जो FN मार्कर टेस्ट कराया वो मेरा 10.6 पे आया है, जबकि उसका रेंज 20.6 होना चाहिए। मेरा कम आ गया। मेरी हंसराज जी बोल रहे हैं कि अब मैडम आप बिल्कुल ठीक हो। जो उन्होंने परहेज बताए वो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं, क्योंकि जिंदगी मैं दूसरों के लिए जीना चाहती। इसलिए मैंने तो ये भी सोच लिया कि ये अनाज जिंदगी में सारी उम्र ही नहीं खाना है। और मैं इसके अलावा मेरा मनोबल बहुत स्ट्रांग है। मैंने लोगों के लिए रात के 3-3 बजे तक पढ़ाई की। जब मेरा खुद का मसला आया तो मैंने सोचा कि लोगों के लिए मैं इतना कर सकती हूँ तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं। तो रोज 2-2 4-4 वीडियो मैंने इस आश्रम के पेशेंट्स की देखी। उससे मेरा इतना मनोबल स्ट्रांग हो गया कि ऑपरेट के दवाई के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कोई कैंसर पेशेंट हूँ।
और मैंने उसके बाद इतना काम किया सुबह शाम कि एक पल भी मेरी मदद 82 ईयर्स को प्रॉब्लम है उनको विजाइना में, उनका प्रोलैप्स यूट्रस है, 3 टाइम उनके डायपर चेंज करने पड़ते, सब कुछ मैं करती। मेडिसिन लेने के बाद मैं इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ और इनके वो सब कुछ सुनने के बाद मतलब मेरी जिंदगी में ये है कि कैंसर कोई चीज होती ही नहीं। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान सांप कटने से नहीं मरता, डरते मर जा। यही वो बात है। लोग क्या है कि लोग खाना नहीं छोड़ना चाहते, दूसरा लोग अपनी एजुकेशन का फायदा नहीं उठाना चाहते। मैं जो फील करती हूँ आज के टाइम में डॉक्टर्स जो है ना वो अपने प्रोफेशन को एक्सप्लॉइट करते। मैंने इवन डॉक्टर्स को, मैक्स के डॉक्टर को भी दिखाया कि डॉक्टर साहब ये है, पेशेंट्स वहां से ठीक हो। वो कहते हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते मैडम, रादर आप टारगेटेड थेरेपी भी लो, आप 20 इंजेक्शंस लो 40-40 हजार रुपये के। मैंने कहा उसको लेने से बजाय कि मैं उसको लेके मरूं, बेटर है जिंदा दिली से मरूं। मैंने एक जिंदा दिली की, क्योंकि मैंने अगर जॉब भी किया तो एक जिंदा दिली की औरत की तरह किया। मैंने जो भी किया रानी झांसी की तरह किया। तो मैंने कहा जो ये प्रभु ने मेरे को गिफ्ट दिया है ना, इसको मैं रानी झांसी की तरह लड़के ठीक करूं। और इसके साथ साथ है ना मैं आध्यात्मिक मार्ग में बहुत यकीन कर। मैंने सन्यासियों की संगत, जो बहुत बड़े पहुंचे संत है, उनकी संगत बहुत की है। और कोई भी प्रॉब्लम अच्छी आनी है बुरी आनी है, वो जो मेरे पुराने संत है जो इतने पुराना करियर छोड़ चुके हैं 80 या, वो मेरे को पहले इंडिकेशन दे जाते हैं कि बेटे तैयार हो जाए, ये आने वाली है। और ये इंडिकेशन भी दे जाते हैं कि बेटे ये जाने वाली है। जब मैं देखती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी विल पावर स्ट्रांग दी है, मैंने उनका इतना साथ किया है, तो मैंने मौत से भी नहीं डरी कभी। मैंने कहा मरना तो फिर क्या, कि प्रभु लेके भी जाना तो बढ़िया तरीके से लेके जाना। और डट के मुकाबला करके मैं विद इन 2 मंथ्स, ये रिपोर्ट भी मेरी 1 मंथ है, मैंने अपना कैंसर विद इन 1 मंथ की। क्योंकि आज तो 14, ये पिछले 20 की रिपोर्ट है जो मेरी 10 से की रिपोर्टें मेरे साथ की। मेरा तो सिंपल कहने का, इंसान विश्वास से दवाई कर खाए और एक मन से साफ रहे। अगर प्रभु को भी मानना है ना, इतना सरेंडर कर दे कि तू ले भी जाएगा तो फिर भी फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं। ये जो चीजें है ना, और मैं ये एक चीज और कहूंगी कि जो हंसराज जी ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई ऐसे संतों की कृपा है, उसके बिना ये कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकता। ये जो उनके साथ इनको उनका जो पिछले जन्मों की कोई इतनी सन्यासियों के साथ भक्ति है, ये कोई महान आत्मा उनके साथ चल रही है।